नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथ्स बेसिक क्लास। तो ये वर्कशीट आपकी 55 19/11/2020 सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, तो आप भी आपका एक आज पोयम लिया गया है और ये पोयम कहाँ से ली गई है मैं आपको एक सपोर्ट मटेरियल से दिखा देता हूँ। तो सपोर्ट मटेरियल 2019-20 जो आपको मिल ही चुका होगा, 19-20 नहीं 20-21 है। ठीक है, आपको मिल ही चुका होगा। नॉट फॉर सेल ये लिखा ही गया है, आपको यहाँ पे खोल लेंगे, ये भी पेज आप में खुल जाएगा। आपको पता होगा हम कौन कौन सी चीज़ें कर चुके हैं इस वाले में। तो ये तो कर ही चुके हैं, विंड वाला भी कर चुके हैं, रेन ऑफ रूफ ये भी कर चुके हैं। ठीक है, लेजेंड ऑफ नॉर्दर्न लैंड ये भी कर चुके हैं, फोर्थ नहीं हुआ इस वाले में। और जो आज की पोयम है आपका इसमें से लिया गया, जो पोएट्री ये ब्लर तो नहीं हो रहा है, एक बार देख लेता हूँ मैं। बिल्कुल ब्लर नहीं हो रहा है, देखना जरूरी है ना। तो नो मैन आर फॉरेन, ठीक है, ये आपका यहाँ पे पोएम नंबर 6 है। ठीक है, वो यहीं से लिया गया और इसका यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं लिखा लेकिन लास्ट में लिखा गया है। लास्ट में ये रहा, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। ठीक है, अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पे आपका ये खुल जाता है। ठीक है, तो जेम्स क्रिकअप ने लिखा हुआ है ये आपका, और एक दो नंबर पूछ भी लेता है, हु इज द नरेटर ऑफ दिस पोएम। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक बार देखिए, देखो, नेम द पोएम एंड द पोएट। ठीक, तो चलिए इसे एक बार देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्या है। पोएट सेज दैट ऑल मैन ऑन दिस अर्थ आर सेम, यहाँ पे जो इंसान रहते हैं सभी सेम होते हैं। आवर बॉडी इज सेम, हमारी जो शरीर है सभी एक जैसी है। वी ऑल हैव 2 hands 2 eyes एंड ईट द सेम फूड, हम सभी के हाथ 2 आँख 2 नाक, तो एक नाक, ठीक है, 2 हाथ और 2 आँखें हैं और सभी एक जैसा खाना खाते हैं। लव बाइंड्स अस ऑल, और हमें सभी से प्यार करना चाहिए। वॉर ब्रेव्स एवरीवन, सो व्हाई डू वी हेट ईच अदर इन द सेम ऑफ रिलीजन कास्ट क्रीड ETC। ठीक है, तो आपका ये कहने का मैं इसमें से इस वजह से बता रहा हूँ, अगर आप प्रिंट आउट तो इसको तो नहीं निकलवाते होंगे तो आप ये वाला पेज खोल के देख सकते हैं, जो पेज नंबर 103 पे था। इससे आप खुद से भी करेंगे तब भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो याद कर लेना, जेम्स क्रिकअप ने लिखा हुआ है ये। ठीक है, पोएट 1-2 नंबर में आ जाता है आपका। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। लेट अस रिमेंबर, चलो याद करते हैं। वेन एवर वी आर टोल्ड, हम जब कभी भी कहते हैं, टू हेट आवर ब्रदर्स, अपने भाइयों से नफरत करो। इट इज आवर सेल्व्स, यह एक खुद के, हमारे खुद के बराबर से ही है। दैट की वी सेल डिस्पोजेस, जैसे कि डिस्पोज मतलब छीन लेना। ब्रेटरी मतलब विश्वासघात करना। कंडेम मतलब निंदा करना, ये खुद के साथ ही करने के बराबर है ये। रिमेंबर याद रहे। वी हु टेक आर्म्स, आर्म्स मतलब होता है हथियार, आर्म्स मतलब हथियार। वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, जब हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े करने के लिए। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, और ये हम खुद इंसान ही हैं कि जो इस धरती को डिफाइल का मतलब होता है अशुद्ध करना, जो हम इसे अशुद्ध कर रहे हैं। ठीक, आवर हेल्स ऑफ फायर, हमारी जो नरक की आग है। डस्ट मतलब यहाँ धूल, जो हमारी ऊपर जो पट्टियां बंधी हुई है ना, उससे ये मतलब है। आउटरेज, ठीक है, उल्लंघन कर रही है। द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, जो हमारे चारों तरफ हवा फैली हुई है इसका ये उल्लंघन कर रहे हैं और इससे नरक के आग में हमें छोक रहे हैं। ठीक है, रिमेंबर याद रहे। नो मैन आर फॉरेन, कोई भी विदेशी नहीं है। एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी देश अजनबी नहीं है। तो सभी मिलजुल कर रहने वाली बात है। तो यहाँ पे इस पोएम में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें एक दूसरे से लड़ाई झगड़े जैसे व्यवहार नहीं रखना चाहिए। 2 कंट्रीज में वॉर नहीं होनी चाहिए। सभी के पास एक जैसी चीजें होती हैं, सभी इंसान है, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, इस कहानी का सार इस प्रकार से है। तो चलिए इसके आंसर फटाक से जल्दी से कर लेते हैं, बहुत बच्चों को इसका आंसर इंतजार होगा। वट एज पर द एक्सट्रैक्ट द वर्ड डिस्पोजेस डज नॉट रेफर टू। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्पोजेस का मतलब दिया गया है, डिस्पोजेस का मतलब होता है छीनना। ठीक, छीन लेना ले लेते हैं। तो डज नॉट रेफर कौन सा वर्ड है जो छीन लेने को रेफर नहीं करना। देखो सीधी सी मतलब गेन मतलब प्राप्त करना होता है। डायरेक्ट आप ये भी लगा सकते हैं, इसका आंसर यही होता है, नो पेन नो गेन। गेन मतलब प्राप्त करना ही होता है। बाकी चीजों का होता है रॉब मतलब लूटना होता है, आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर ये तो होगा नहीं। स्ट्रिप मतलब पट्टी होता है, ये भी नहीं होगा इसका आंसर।
और डिप्रिव मतलब जो ऊपर भी आया था, इसका मतलब होता है आपका वंचित करना, वंचित करना। तो इसका आंसर होगा छीनना, छीनने को उल्टा प्राप्त करना। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को रेफर नहीं कर सकते इस वर्ड को। सेकंड है द पोएट सेज दैट द राइजिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। जब हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, वी विल, हम तो करते हैं, क्या करते हैं, ए विन द वॉर, क्या मतलब जो युद्ध है वो जीत जाते हैं। फेलिकेटेड आवर सेल्व्स, मतलब हम अपने आप को बधाई देते हैं। टेंट आवर लैंड, टेंट आवर लैंड, या अपने भूमि को कलंकित कर देते हैं। एड्रोन आवर लैंड, अपने भूमि से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे पोएम के अनुसार जो आएगा वो आपका ये आएगा, हम जब किसी के खिलाफ अगर हम हथियार उठा लेते हैं तो हम अपने भूमि को बदनाम या कलंकित कर देते हैं, तो टेंट आवर लैंड। ठीक है, तो आगे है आपका द पोएट डज नॉट वांट टू स्पेयर द मैसेज ऑफ, ठीक है, डैश थ्रो द पोएम। जो पोएट है वो मैसेज, कौन सा मैसेज देना चाहते हैं अपने इस पोएम के थ्रू, पीस, शांति का। ठीक है, सॉरी उल्टा पड़ा, डज नॉट, याद रखना यही गलती करती है, डज नॉट। ठीक है, कौन सा मैसेज नहीं देना चाहते, पीस का तो देना ही चाहते हैं, लव का भी देना चाहते हैं, ठीक है, ब्रदरहुड भाईचारे का ही देना चाहते हैं, हेट्रेड, ठीक है, नफरत का नहीं देना चाहते। तो इसका आंसर ये होगा, याद रखना डज नॉट है यहाँ पे। अगला है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ है विच लेटरी डिवाइस इज यूज इन द गिवन अबव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोयम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज किया गया है, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, जैसे आपका कविताओं में होता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप समझिए। सिमलिंग, सिमलिंग का मतलब होता है आपका जब किसी से हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे कहीं भी किसी के साथ कंपेयर नहीं किया गया, तो ये नहीं होगा। इंजामेंट, इंजामेंट आपको, चलो ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। अल्टरनेशन, अल्टरनेशन वाले में क्या होता है, जब किसी अल्फाबेट की रिपीट होती, जब भी कोई अल्फाबेट बार बार आता है ना, तब उसे ये कहते हैं। और रिदम स्कीम, रिदम वाला तो आपको पता ही होगा, जो एक शायरी टाइप का होता है कि मतलब जो लास्ट वाला जो वर्ड होता है आपके अगले लास्ट वाले से मैच कर रहा होता है, उसे राइमिंग वाला, रिदम वाला भी कहते हैं। ठीक है, तो इंजामेंट होगा इसका आंसर, क्योंकि जिसमें कॉमा वगैरह लगता है ना, एक लाइन होती है, एक या तो बीच में कॉमा लगा होता है या तो बिल्कुल सीधी लाइन होती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इंजामेंट। तो इसका आंसर हो इंजामेंट, ये वाला बी वाला। ठीक है, 5वें नंबर पर चलते हैं। द लास्ट लाइन ऑफ स्टेंजा, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। ठीक है, टेंडर्स टू टेल अस, जो लास्ट की मीनिंग है, मतलब कोई भी फॉरेन, कोई भी विदेशी या कोई भी मतलब जो कंट्री है अजनबी नहीं है, इंटेंड्स टू टेल अस। ठीक है, तो ये हमसे क्या कहना चाहती है लाइन। ए है वी लिव इन डिफरेंट कंट्री, क्या हम अलग अलग कंट्री में रहते हैं, नहीं। वी आर ऑल स्ट्रेंज फॉर ईच अदर, क्या हम सभी के लिए अजनबी हैं, ये लाइन तो बिल्कुल नहीं है। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल ये तो सही लग रहा है। लास्ट वाला देख लेते हैं, वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो था ही नहीं, ये थोड़ा बहुत लग रहा है, तो ये आपका आंसर ये होगा। याद रखना सब कुछ आपको स्टेंजा के ऊपर के हिसाब से आंसर दिए जाते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ आप निशान लगा लीजिएगा काफी अच्छे से। तो मैं CBSE क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।